नमस्कार दर्शक मित्रों, करुणा टॉक्स में स्वागत है। मित्रों, अबोल जीव जो बोल नहीं सकते मगर ईश्वर ने हमें बुलाया है उसके लिए बोलने के लिए। तो आज हमसे जुड़े हुए हैं पीटा इंडिया से मीत आसर जी। नमस्ते मीत जी, नमस्ते। स्वागत है आपका करुणा टॉक शो में। मीत जी थैंक है यू। जो कि मुंबई से है, पीटा इंडिया के लीगल एडवाइजर है और क्रुएल्टी रिस्पॉन्स के डायरेक्टर है। ये दोनों पीटा इंडिया की एक जबरदस्त योजना है। तो मीत जी, मैं विनंती करूंगा हमारे दर्शक मित्रों को आप पीटा इंडिया का परिचय करवाएं और उसके बाद कल की जो ट्रेनिंग रखी गई है उसके बारे में हमसे बात करें। मीत जी। जी, थैंक यू। अम, एक तो पीटा इंडिया जो है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया, जी, जैसे नाम से पता लगता है, पशुओं के प्रति ऐसा उनको ट्रीटमेंट देना, ऐसा रुख अपनाना जो जी, एथिकल हो, जो मॉरल हो, जो सही हो, इसके जी, बारे में पीटा इंडिया काम करती है। इस चीज को आगे बढ़ाती है। पिछले 25 साल से भारत में पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी कि पीटा वाह! इंडिया काम कर रही है। और जी, हर एक एरिया में, चाहे जो पशुओं को खाने के नाम पे, फूड के नाम पे जो अब्यूज किया जाता है, जी, उनको जिस तरह से फैक्ट्री फार्म्स में ब्रीडिंग करते हैं, फिर उनको जी, बहुत ही बेरहमी से स्लॉटर कर दिया जाता है, तो उस जी, चीजों के बारे में हम लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं कि किस तरीके से पशु भी एक जी, सेंटिएंट बीइंग है, यानी कि वो भी एक इंडिविजुअल है। जैसे आप और मैं एक व्यक्ति हैं, पशु जी, पशु भी जो है वो अपने आप में एक व्यक्ति है, उनका एक व्यक्तित्व है, उनके एक अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जी, हैं, वो अपने आप से कुछ चीजें उनमें अलग हैं बाकी पशुओं से। जैसे कोई पशु है, उसको अ, अगर ज्यादा दूसरे को प्यार करेंगे तो उसको जलन होती है। तो ये सारी चीजें जो जी, इंसानों में देखी जाती हैं, वो पशुओं में भी देखी जाती है। तो ये चीज का हम लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं, इसका प्रचार करते हैं, ताकि लोग ऐसी जीवन जी, शैली अपना सकें जिसमें पशुओं को कम से कम हानि पहुंचे, जिसको हम कहते हैं वाह! वीगनिज्म। यानी कि कोई भी पशु जी, से आने वाली कोई भी पदार्थ का सेवन न करना, चाहे वो मीट हो, अंडे हो, मछली हो, चाहे वो हनी हो, शहद, यानी कि चाहे वो दूध या दूध से बनी कोई भी पदार्थ हो। क्योंकि आज के ज़माने में जिस तरह जी, से दूध का प्रोडक्शन होता है, जो कमर्शियल लेवल पे वो होता है, और उसमें जितनी क्रूरटी है, जी, ये पहले कभी नहीं होता था जब भी जी, हमारे पूर्वज दूध पीते थे। तो आज हम दूध पीने जी, का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इतनी क्रूरटी होती है उसमें, और उसी तरह से मीट खाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम 2025 में सही जी बात रहे है। हैं और सब चीज़ जी, इतनी मॉडर्न हो चुकी है कि दूध या ऐसी चीज़ों पे हमारी डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है। और हम जी, कोई ऐसे बिल्कुल बर्फ के प्रदेश में नहीं रहते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। अगर हम मीट नहीं खाएँगे, अगर हम सही अंडे बात नहीं है। खाएँगे, अगर हम दूध और दूध से बनी पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, तो हम मर नहीं जाएँगे। उल्टा हमारी सेहत और अच्छी होगी, क्योंकि हम प्लांट बेस्ड खा रहे हैं, यानी कि जो जी, ज़मीन से आया हुआ खाना है, वो डायरेक्टली हम कंज़्यूम कर रहे हैं जी, प्लांट्स के फॉर्म में। तो ये एक चीज है जो जी, पीटा हर दिन प्रमोट करता है। दूसरी चीज है कि क्रूअल्टी रिस्पॉन्स, जिस डिपार्टमेंट का मैं डायरेक्टर हूँ, पूरे देश में जी, जो क्रूअल्टी केसेस होते हैं, पशु के खिलाफ जो अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, कुछ केसेस में यौन उत्पीड़न के भी मामले आते हैं, सेक्सुअल अब्यूज के। तो उन केसेस जी, में हम लोकल अथॉरिटीज जो हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ऑफिस हो, म्युनिसिपैलिटी जी, हो, उनसे हम सामंजस्य बना के लोकल एक्टिविस्ट के साथ मिलकर ऐसे केसेस में एफआईआर दर्ज कराना, क्रिमिनल केसेस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू रजिस्टर कराना, या जो कोई भी जी, इशू है, यानी कि मान लीजिए कोई म्युनिसिपैलिटी कुत्तों को उठा के कहीं रिलोकेट कर रही है, क्योंकि वो हुँ, कुत्ते जिंदा तो नहीं रहेंगे और ये इलीगल है। तो इसीलिए जी, म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर से या जो चीफ ऑफिसर हैं उनसे बात करना, उनको कानून के बारे में अवगत कराना, वो कुत्तों को वापस ले आना, और ये इंश्योर करना कि दोबारा से ऐसे ना करें, और जी, इसकी जगह ये एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलाएं। जिससे क्या जी, होगा, कुत्तों को भी दिक्कत नहीं होगी, उनकी भी संख्या कम होने लगेगी,
और लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। तो सब में विन विन सिचुएशन है। ऐसे बहुत जी सारे कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं। कोई जी कुर्बानी कर रहा है ईद के समय पशुओं की, ऊंट की। जैसे अभी इसी साल 2025 में हमने 7 ऊंट बचाए, वाह सोपोर नाम की जगह है कश्मीर में। वहां से जी उनको बलि के लिए वो वहां पर ले गए थे उनको। और वो जी कुर्बानी में वो कटने वाले थे ईद के दिन। लेकिन जी हमारे देश में ऊंट का स्लॉटर ये अलाउड नहीं है। तो हमने उनके वहां के डीएम जी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं बारामूला के, उनसे हमने कोऑर्डिनेट किया और वो जी सारे 7 के 7 कैमल्स को हमने रेस्क्यू कराया। तो इस तरीके से हम वाह लोग इस तरीके से हम लोग हर दिन काम करते हैं, चाहे वो नॉर्मल डे हो, चाहे वो ईद हो या कोई और भी त्योहार हो जिसमें कोई पशु पे अत्याचार करने वाला है। क्योंकि पशु के लिए कोई धर्म नहीं है। पशु को नहीं मालूम है हिंदू, मुस्लिम, बराबर सिख, ईसाई ये सब क्या है। और हमें जी उनको हमारे जो रिलीजियस चीजें हैं वो हम उसको बिल्कुल हमें फॉलो करना चाहिए अगर हमें करना है। सही बात बट पशुओं को उसमें घसीटना नहीं चाहिए क्योंकि नहीं उनको इस चाहिए सही सब बात चीज की समझ नहीं है। तो हम जी हर दिन चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे कोई भी दिन हो, हम हर दिन यही लोगों को बोलते हैं कि वीगन शैली अपनाएं ताकि उससे पशुओं को अत्याचार ना हो और आप भी खुश रहेंगे। आप अगर जी डर, पीड़ा, दर्द से भरा मांस या अंडा या ऐसी कोई चीज का सेवन करेंगे, तो वो आपके बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये सही बात है चीजें हैं। इसके अलावा स्कूल के जो बच्चे हैं, जिनकी आयु 8 साल से लेकर 14 साल है, उनको हम लोग कंपैशनेट सिटीजन यानी कि एक करुणामय नागरिक बनाने वाह की हम मुहिम चलाते हैं। तो स्कूल गुड के बच्चों को हम बताते हैं कि किस तरीके से पशुओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। उनको मारना नहीं है, उनको भगाना नहीं है। अगर आप कभी उनको बीमार या घायल देखें तो किसको फ़ोन करना है, सर्कस में नहीं जाना है, ज़ू में नहीं जाना है, पशुओं वाह के ऊपर सवारी नहीं करना है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, हम ये कंपैशनेट सिटीज़न प्रोग्राम के थ्रू स्कूल के बच्चों को बताते हैं। क्योंकि गुड अगर बच्चे ही कंपैशनेट हो गए, तो अपने आप माँ-बाप और पूरी फैमिली कंपैशनेट हो जाएगी। जी तो जी कंपैशनेट सिटीजन का प्रोग्राम हम चलाते हैं। फिर एक यूथ डिपार्टमेंट है, यानी कि जो युवा कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज में है, वहां जाके हम उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं पशु क्रूरता के बारे में। जो जी कानून हमें बदलवाने हैं सरकार से, जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम है हम्म, 1960 का, जिसमें बदलाव लाने के लिए सभी लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो युवा है, उनका भी हम सपोर्ट लेते हैं, उनसे हम पेटिशन साइन कराते हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास डायरेक्टली पहुंचता है। देखिए वाह इतने सारे युवा हैं जो कानून में बदलाव चाहते हैं, पशुओं के लिए बेहतर सुरक्षा चाहते हैं कानूनों में। तो इस जी तरीके से बहुत सारी मुहिम है जो हम आए दिन चलाते हैं। आपने काफी पीटा के कैंपेन्स भी देखे होंगे, जहां जी सड़क पे 5-6 लोग हैं और एक लाल रंग भरा बाल्टी है और उसको पूरा अपने आप पे उन्होंने डाल दिया है वो लाल रंग, जो खून को दर्शाता है कि अगर हम जी पशुओं को मारते हैं तो ये खून कर रहे हैं हम। तो जी इस तरीके से हम इनोवेटिव डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं सड़कों पे, हर शहर में। जी कन्याकुमारी से लेके केरला से लेके महाराष्ट्र, पंजाब, सब जगह हम ये डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं ताकि वाह लोग जब उसको देखें तो वो देख के शायद उनका दिल पशुओं के लिए और बेहतर हो जाए। तो इस तरीके से ये पीटा इंडिया जो है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, अलग-अलग चीजों पे काम कर रही है। और ऑफ कोर्स हम सरकार के साथ भी काफी काम करते हैं कानूनों पे बदलाव लाने के लिए। अगर कोई नीतियां सरकार बना रही है जिससे पशुओं पे कोई उसका इम्पैक्ट होगा, तो सरकार को हम उसके बारे में भी रिक्वेस्ट करते हैं। हेलो, हेलो, है हेलो, हेलो। थोड़ा बस आ रहा है थोड़ा नेट इश्यू आ गया हाँ, था जी ओके। तो सरकार के साथ भी हम काम करते हैं, जिसको हम एडवोकेसी बोलते हैं, कि जी हम सरकार के साथ सामंजस्य बना के, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे जी वो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो ऑनरेबल एमएलए हो, वाह हर किसी के साथ काम करना ताकि
एक बेहतर समाज हम बना सके पशुओं के लिए भी और इंसानों के लिए भी, क्योंकि जिस तरह बस से हम पशुओं को ट्रीट करते हैं जी, उसी तरह से हमारा जीवन डिसाइड होगा कि हमारे लिए क्या होगा। कहते बस हैं इंग्लिश में सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस डिपेंड्स ऑन द आर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी कि जी, हम पशुओं को कैसे ट्रीट करते हैं उस पे हमारा सर्वाइवल हाँ। तय होगा। उसमें जैसे एक मैं आपको बीच में रोक के एक आपसे हाँ, एक मार्गदर्शन लेना चाहूँगा। यहाँ कहीं भी बी डिबेट होती है ना, अभी गुजरात में धीरे-धीरे गुजरात बाकी राज्यों से वेजिटेरियन से ज़्यादा मानता है। मगर अभी हम्म, धीरे-धीरे ऐसा हो रहा है कि यहाँ के जिम वगैरह में क्या करते हैं कि ये प्रोटीन के लिए ज़रूरी है। और हाँ, एक ऐसा मिसकंसेप्ट फैल रहा है कि सब वेजिटेरियन होंगे, तो खाएँगे क्या? सब खत्म हो जाएगा। उसमें राइट। हमें हमारी योजना मतलब हमें जितना ज्ञान है उसमें मैं ऐसा बोलता हूँ कि शायद हम्म, 10-12 की साल की कोई गोट हो जाए, तो उसको आप एक झाड़ के मार देते हैं। तो उसने जितना खाया कि वो तो फेल ही हो गया। तो मेरा ये लॉजिक सही है या गलत, या फिर मैं उस और अच्छे से समझा सकूँ, तो वो मैं आपसे मार्गदर्शन चाहूँगा? जी, ये तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी। प्रोटीन के लिए मीट खाना ज़रूरी है। जी, जी, बस। इनफैक्ट सोयाबीन ये एक ऐसा सिंगल वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जी, जो मीट से भी ज़्यादा, यानी कि हम लोग तो कोई भी बीफ वगैरह कंज़्यूम नहीं करते हैं, लेकिन जी, बीफ में बोलते हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो कुछ लोग वो भी खाते हैं। तो जी। मैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि आप बीफ क्यों खा रहे हो? क्योंकि वाह! सोयाबीन में उससे भी ज़्यादा 50 है। ग्राम प्रोटीन है, 50 ग्राम। वाह भई वाह! तो जब सोयाबीन में आपको प्रोटीन मिल रहा है, आप दिन में 2 बार सोयाबीन का डिश बना लो, वाह भई वाह! बराबर है। है ना? आप कभी जी, ग्रेवी बना लो, आप उसकी भुर्जी बना लो, आप पे डिपेंड करता है, आप उसको कैसे उसका सेवन करते हो। आप बराबर है। उसको स्नैक्स के फॉर्म में बना लो, हाँ, नट्स हैं, इतनी सारी मूँग है, अलग-अलग प चना है, जी, राजमा है, छोले हैं, जी, इतनी सारी चीज़ें हैं प्रोटीन खाने के लिए। जी। उसमें मीट की या अंडे की या कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है नहीं प्रोटीन है, की, ये एक बिल्कुल। हमारा मिसकंसेप्शन वो है बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जी, और ये मार्केट ने हमें बेचा है। सही बात। जैसे फेयर एंड लवली का क्रीम था, क्या बोलते थे? लगाओ तो आप गोरे हो जाओगे। हाँ, पॉसिबल है ऐसा? नहीं है। बराबर नहीं, लेकिन लोगों को बोला तो सब लोग जा के खरीदने लगे। खरीदने लगे। पर बरा उससे कुछ चेंज नहीं आया। ये उसी जी, तरीके से एक मार्केटिंग गिमिक है और ओके, कुछ नहीं है। ये ओके, मीट बरा इंडस्ट्री एग इंडस्ट्री का ये प पुश है ताकि उनका डिमांड और बढ़े ताकि वो और प्रॉफिट कमा पाएँ, जी, जी, है जी, ना? सही। क्योंकि भारत जैसे देश में सॉरी कल्चरली और ट्रेडिशनली जी, अंडा या मांस का सेवन करना ये कभी भी हमारे इसमें रहा ही नहीं है। जी, जी, जी। तो तो इसके लिए डिमांड तो नेचुरली नहीं है, तो नहीं डिमांड है, पैदा करना पड़ेगा। तो बराबर। कैसे पैदा करो? झूठ बोलो, झूठ मार्केटिंग कर फैलाओ, उससे आप डिमांड क्रिएट करोगे। गंदा मार्केटिंग करके ये कर रहे हैं। बिल्कुल। और जी, गलत मार्केटिंग, आप गलत सही मार्केटिंग करो, आपको कोई भी मना नहीं करेगा, बट आप झूठ बराबर है, बोल रहे हो, बराबर है। बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हो आप। जी, जी, तो इनफैक्ट जो रेड मीट है, जिसको जी, लाल मांस कहा जाता है, जी। वो इनफैक्ट कैंसर से लिंक्ड है। डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं रेड मीट का सेवन हुँ, नहीं हुँ। करना चाहिए, उससे कैंसर हो सकता है। वो बराबर, हाँ, कार्सिनोजेनिक माना गया है। बराबर। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट ऑफ कोर्स जो हाँ, पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वही मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत खूब। दूसरी बात आपने जो कही कि अगर सारे लोग वेजिटेरियन हो जाएँगे, तो जी, क्या होगा? जी, सारे लोग वेजिटेरियन हो जाएँगे तो बहुत ही अच्छा होगा। क्यों अच्छा जी, होगा? क्योंकि आज जो 95% एनिमल का पॉपुलेशन है, जी, जो बकरियों का, गायों का, मुर्गियों का, जो 95% पॉपुलेशन है, ये पूरा आर्टिफिशियल है। ये पूरा तो जेनेटिक म्यूटिलेशन, मॉडिफिकेशन करके उनको बार-बार इम्प्रेग्नेट करके जो एक बकरी 1 साल में प्रेग्नेंट एक बार होगी, उसको आप साल में 4 बार प्रेग्नेंट करते हैं। तो बरा उस ऑफ कोर्स आप पॉपुलेशन क्यों बढ़ा रहे हैं उसका? उसके लिए प्यार है, इसके लिए कोई पॉपुलेशन नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि बरा आपको उसको बेचना है स्लॉटर के लिए। तो बराबर, जो पॉपुलेशन आज है पशुओं का, वो कोई नेचुरल मेटिंग से नहीं हुआ है। बराबर। अगर आप पशुओं को अलग छोड़ दें ना, नेचुरल मेटिंग करके आगे बढ़ने के लिए, तो इसका 1/4 पॉपुलेशन भी नहीं होगा। हाँ, 1/4 भी नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। ये रियलिटी है। तो बराबर, दूसरी बात ये है कि हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि जहाँ कहीं पे भी
ऐसे जैसे कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, जी, कुत्तों को नहीं पता है कि वो निरोध का इस्तेमाल कर सकते हैं जी, या कॉन्ट्रासेप्शन, ये सब चीज उनको समझ में नहीं आती है। वो पशु जी, है, हम इंसान है, जी, फर्क है हम में, है ना? जी, तो अगर वो इतने समझदार होते तो वो इंसान होते, वो पशु नहीं होते। बराबर है। तो उसके लिए हमने नसबंदी का प्रोग्राम शुरू किया। जी, उसी तरीके से जैसे हम जब बकरियों को रेस्क्यू करते हैं, स्पेशली मेल बकरे, हम जी, तुरंत उनकी नसबंदी करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि जो शेल्टर की जगह है, वो हुँ, और रेस्क्यूड एनिमल के लिए रह सके। हम बराबर, ये नहीं चाहते कि हमारे शेल्टर में जो उसमें भी मेल और फीमेल बकरी है उसकी मेटिंग हो और वो और बच्चे करते रहो, पूरी जगह फुल हो जाए। जी, और फिर जब जेन्युइनली एक स्लॉटर हाउस से रेस्क्यू होंगे तो हम कहेंगे सॉरी, स्पेस नहीं है। हुँ, 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 इससे हुँ, अच्छा है कि हम उनको एक अच्छा जीवन दें। जी, मेल जो गोट्स हैं उनकी नसबंदी कर लें, क्योंकि वो बहुत ही आसान प्रोसीजर है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। जी, जैसे बुल्स की नसबंदी होती है, राइट? जी, उसी तरीके से मेल गोट्स की नसबंदी आपने कर ली, तो आप जगह भी बचा सकते हैं और रेस्क्यूड एनिमल्स के लिए। तो जी, ये जी, तो मिसकंसेप्शन है कि सब वेज हो जाएंगे तो क्या होगा। बहुत खूब, इनफैक्ट जो 95% आज लैंड है, जी, अगर मान लीजिए 100 एकड़ जमीन पे हुँ, खाना उग रहा है, ठीक है? हुँ, फूड ग्रेन्स, प्लांट्स, ये सब, उसमें 95% जो है वो पशुओं के लिए उग रहा है। हुँ, हुँ, जो हुँ, पशु पालन कर रहे हैं जो लोग, जी, उनके पशुओं को खिलाने के लिए। जी, अब मान लीजिए अगर वो नहीं होते, तो ये खाना जो लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं, हुँ, हुँ, जिनको माल न्यूट्रिशन है, जिनको 2 वक़्त का खाना नहीं मिलता, उनके प्लेट पे ये खाना पहुँच सकता था। जी, 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 लेकिन ये सोच हम नहीं अपना रहे हैं। बराबर, इनफैक्ट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, जी, उन्होंने कहा है कि अगर भुखमरी को पूरे दुनिया में हमें खत्म करना है, जी, क्लाइमेट चेंज जो है, जैसे अभी इस महीने तक मुंबई में बरसात हो रही थी, ये क्या है? क्लाइमेट चेंज है और कुछ नहीं है। जी, अगर ये सब चीज को, क्लाइमेट चेंज को, पोल्यूशन को, ये सब को अगर हमको कम करना है, जी, तो एक वीगन लाइफस्टाइल अपनाना केवल एकमात्र सॉल्यूशन है। ऐसा जी, यूनाइटेड नेशंस ने भी बोल दिया है। बहुत यूनाइटेड नेशंस तो कोई एनिमल लविंग बॉडी नहीं है, जी, वो जी, तो जी, साइंस और एनवायरनमेंट के बेसिस पे बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। तो जी, इसीलिए हमें ये चीज के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। बहुत खूब। कल की जो ट्रेनिंग है, उसमें यही जी, सब सिखाया जाएगा, तो मैं विनती करूँगा कल की जो ट्रेनिंग है, उसके बारे में आप बताएँ। जी। कल हमने एक दिवसीय कार्यशाला रखी है, वर्कशॉप। जी, दिल्ली के और दिल्ली एनसीआर के जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट हैं, पशु प्रेमी हैं, रेस्क्यूअर हैं, उनके लिए ये एक दिवसीय कार्यशाला या ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो पार्क इन, जो एक होटल है बाय रेडिसन, आईपी एक्सटेंशन दिल्ली में, वहां पे हमने इसको रखा है। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। इसमें पशु कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी और पशु कानूनों को कैसे ग्राउंड पे एनफोर्स करा जाए पुलिस के, वन विभाग के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मदद से, इसके बारे में जो अटेंडीज हैं उनको हम ट्रेन करेंगे। इसके अलावा क्या प्रोसीजर है, क्या कार्य प्रणाली होती है जो पशु क्रूरता मामलों में पुलिस को, वन विभाग को अपनानी पड़ती है। हुँ, जब एक अपराध रिपोर्ट होता है, तो हुँ, उसके बाद जब एफआईआर पंजीकृत होती है उसमें, उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया होती है इन्वेस्टिगेशन की, जांच की। तो उसमें क्या प्रोसीजर है, बेसिक प्रोसीजर जो हमें एज सिटीजन्स पता होना चाहिए। और ये प्रोसीजर ह्यूमंस के लिए या एनिमल केसेस के लिए सेम ही है। तो जी, ये प्रोसीजर अगर हम जानेंगे तो हमें ना केवल एनिमल्स के लिए जस्टिस लाने में मदद होगी, बट हमें पर्सनल, हमारे केसेस के लिए या पर्सनल लाइफ में भी उसका उपयोग होगा। तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है 1960 का, अभी जो हाल ही में भारत सरकार ने 2024 में नए कानून लाए, हुँ, जिनका नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 कानूनों पर हम चर्चा करेंगे। इसकी क्या-क्या धाराएं हैं वो हम सबको बताएंगे, ताकि जब हम कंप्लेंट फाइल करने जाएं तो हम कड़ी से कड़ी सजा का मांग कर सकें। उसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन अप्लाई करना हमारे कंप्लेन में जरूरी है।
जी, उसके बाद प्रोसीजर्स क्या हैं, जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद पुलिस को क्या-क्या करना पड़ता है, जैसे एक मृत पशु का पोस्टमार्टम करवाना, उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज में एविडेंस है उसको एक पेन ड्राइव में ले लेना, उसके बाद में जो आई विटनेस है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम ट्रेनीज को जानकारी देंगे, ताकि जब वो पुलिस के पास या कोई भी आला अधिकारी के पास जाएं जी, तो उनको कोई गुमराह ना कर सके। बहुत, वो एक सही कानून की, जैसे जी, बोलते हैं नॉलेज इज पावर, हुँ, तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास पावर है। तो ये भी वही चीज है, हम ब लोगों को एम्पावर करने की, नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो एक, तो उनको भी ज्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि क्या होता है, हम सब बिजी होते हैं, कोई जी, भी 3-3 4-4 बार पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता है एक एफआईआर कराने के लिए, सही, लेकिन कई बार पुलिस उसको डिले कर देती है ताकि वो जी, अपना काम थोड़ा-सा टाल सकें, जो भी रीज़न से। जी, तो जी, अगर हमें सही जानकारी होगी, तो हम भी उस हिसाब से आगे काम करवा पाएँगे। बहुत खूब, बहुत बस डेफ़िनेटली तो हम पेटा इंडिया को बहुत धन्यवाद करते हैं ऐसी ट्रेनिंग रखने के लिए और ये ट्रेनिंग का लाइव सेशन करुणा के माध्यम से दिखाया जाएगा और पेटा इंडिया में भी ये शेयर होगा। तो खास दर्शक मित्रों, आप नहीं आ सके तो कोई बात नहीं मगर आपके पास यह पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की ज़िम्मेदारी अब हमारी है। मीत जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद यू। और अबोल जीवों के लिए इतना अच्छा कार्य करने के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।